आज हम देखने जा रहे हैं अमर कृति। ये जो हम शुद्धि क्रिया सीखते हैं उसमें एक शुद्धि क्रिया है उड्डयन। तो उड्डयन को ऐसे बोला जाता है कि जो हाथी है, वो जो हाथी है मृत्यु है, और उसको खाने वाला, उसको मारने वाला सिंह यानी केसरी, ऐसा कहा जाता है उधर। तो और एक स्टेप आगे जाएंगे, यानी उड्डयन तो हम करते हैं शुद्धि क्रिया में, और एक आगे जाएंगे तो उसे बोलते हैं अमर कृति। यानी ये क्रिया करें तो हम अमर हो जाएंगे, यानी हमारी आयु बढ़ेगी। अमर तो कोई होने वाला नहीं है, मृत्यु तो आने वाला ही है, जन्म आया है तो मृत्यु आने वाला ही है, लेकिन हमारी आयु बढ़ते जाती है, और वो भी निरामय अवस्था में। यानी रोग है और बिस्तर पर सोए ऐसी बात नहीं है। तो जैसी हमें आयु चाहिए वैसी आयु मिलनी चाहिए। और ये जो करना है उड्डयन इसमें प्रमुख है। ये जो षटकर्म है, षटकर्म में जो नवली कहा जाता है, जो सामान्य आदमी नहीं कर सकता है। अभी हमारे छोटे बच्चे बहुत अच्छी नवली करते हैं, यानी रामदेव बाबा का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने मेरे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छी तरह से नवली करते हैं। तो नवली तो किसी को नहीं आती है, लेकिन उड्डयन ये जो है, ये उड्डयन और उसके पहले जो अग्निसार करते हैं, वो इसकी तैयारी है नवली की, ऐसे बोलते हैं। तभी उड्डयन कैसे करना है ये एक बार देखेंगे। लेकिन इसमें अमर कृति में हम कपालभाति करके उड्डयन लगाने वाले हैं। तो चाहिए तो पहले खाली उड्डयन देखेंगे। पोजीशन ले लो, पोजीशन ले लो, जोर से श्वास छोड़ो, बलपूर्वक रेचक लगाइए जाल अंदर, पेट अंदर खींच के ऊपर उठाइए, नाभि ऊपर उठेगी, तभी हार्ट को मसाज होता है, इसलिए निरामयता आती है। पेट ढीलना छोड़ो, जाल अंदर छोड़ो, सीधे बैठो और श्वास भरो। ये सिंपल उड्डयन है। लेकिन जब भी हमें अमर कृति करनी है तभी पहले हम कपालभाति करने वाले हैं। जैसे हमने कपालभाति करके साइड नमन मुद्रा, योग मुद्रा की, नहीं तो साइड में जाके कपालभाति की, ऐसे इधर ही पहले हम कपालभाति करेंगे, और आखिर का श्वास जो छोड़ते हैं उसी समय तुरंत उड्डयन लगाएंगे। और बाद में उठने के बाद पहले सादा श्वास लेंगे, जस्ट आपको समझना चाहिए इसलिए। लेकिन जो अमर कृति है उसमें क्रम से पहले सितकारी, बाद में शीतली, बाद में वायुसार खाने का, और वायुसार हवा नहीं खाने की, ऐसे 4 प्रकार किए जाते हैं। वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे खाली कपालभाति करके उड्डयन करके श्वास कैसा लेना है। रेचक, अर्धपूरक, कपालभाति चालू, रेचक लगाइए उड्डयन, तुरंत उड्डयन लगाइए, नाभि ऊपर उठाइए, पद्मासन के जो पाँव ऊपर है वो और खींचे जाते हैं, यानी मूलाबंध टाइट लगा के नाभि ऊपर उठती है। पेट ढीला छोड़ो, जो ज़्यादा खींचा हुआ है जाल अंदर छोड़ो, सीधे बैठो और श्वास भरो। ये कपालभाति के साथ उड्डयन हो गया। अभी हम जा रहे हैं अमर कृति करने की ओर। देखो ये करेंगे तो कपालभाति भी हो गई, और ये जो तीनों है सितकारी, शीतली, वायुसार, बाद में हम बीच में अग्निसार भी करेंगे, और उड्डयन, यानी सब शुद्धि क्रिया ये क्रिया में हो जाती है। आपको ऐसा अनुभव आ जाएगा। रेचक, पूरक, रेचक। अपने श्वास कैसा चल रहा है वो नॉर्मल पहले कर दो। तो रेचक, आधा पूरक, कपालभाति चालू,
छोड़ दो, उड्डयन लगाइए तुरंत। पेट अच्छी तरह से खींच के ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी राउंड नहीं हुई है, कर नहीं हुआ है, सीधे आगे आ गए है। जितनी क्षमता है उतने रुकेंगे, बाद में पेट ढीला छोड़ो, जालंधर छोड़ो, सीधे बैठो और सितकारी यानी दांत को दांत लगा के हवा अंदर ले लो। मुंह बंद करो, नाक से छोड़ो। अभी एक पहला प्रकार हो गया, लेकिन जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है जालंधर लगा सकते हैं। पद्मासन डाल के ये क्रिया करनी है, लेकिन चलता है करके सुखासन में भी आप कर सकते हैं। लेकिन जिनको प्राणायाम अच्छा आता है वो उठ के भी श्वास भरने के बाद भी जालंधर लगा सकते हैं, यानी सितकारी शीतली प्राणायाम भी उसमें हो जाता है। रेचक, अर्धपूरक, कपालभाती चालू। इधर 21 बार ही कपालभाती करनी है, ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होना है। छोड़ दो, चलो लगे पोजीशन लेके जालंधर लगाया है, पेट अंदर खींच के ऊपर उठाया है। मृत्यु मातंग केसरी ऐसे बोलते हैं इसे। पेट ढीला छोड़ो, गर्दन छोड़ो, सीधे बैठो। शीतकारी का श्वास लेने के बाद तुरंत जालंधर लगाओ। अंतर कुंभक, जालंधर खोलो, आराम से छोड़ो। ये रुकने का अपनी अपनी क्षमता से रुको। जबरदस्ती अंतर कुंभक के कभी भी करना नहीं चाहिए। बाह्य कुंभक हम कितना भी ज़्यादा करें तो कुछ हार्मलेस नहीं है वो, लेकिन अंतर कुंभक कभी कभी तकलीफ हो सकती है। अभी हम आगे का सेकंड पार्ट करेंगे, उसमें हम शीतली का श्वास लेंगे छोड़ने के बाद। रेचक, अर्धपूरक, कपालभाती चालू। छोड़ दो, लगे उड्डयन। अच्छी तरह से पेट खींच के ऊपर लिया है, नाभि ऊपर उठ के हार्ट को मसाज हो रहा है। जालंधर टाइट है, मूलबंध टाइट है, उड्डयन टाइट है, तीनों बंद। इसलिए ये क्रिया को तीनों बंद का त्रिबंध भी बोलते हैं। चलो पेट ढीला छोड़ो, गर्दन छोड़ो, सीधे बैठो और शीतली का श्वास भरो। जिह्वा का पाइप करके श्वास भरना है। अभी आराम से थोड़ा सा रुको और आराम से छोड़ दीजिए। दूसरे समय हम जालंधर लगाएंगे। नहीं, दोनों आपको समझना चाहिए, इसलिए एक एक ले रही हूँ। ऐसे तो हम 3 बार जालंधर लगा के 5 बार कितना भी कर सकते हैं, लेकिन खाली ये डेमो के लिए 2 बार ही हमने किया है। एक बार जालंधर के बिना, एक बार जालंधर के साथ। रेचक, आधा पूरक, कपालभाती चालू। छोड़ दो, अच्छी तरह से टाइटली लगाओ, तीनों बंद। पेट ढीला छोड़ो, जालंधर छोड़ो, सीधे बैठो। शीतली का श्वास भरते भरते तुरंत भरने के बाद लगाइए जालंधर। अपने अपने कैपेसिटी से जालंधर छोड़ो, आराम से श्वास ले लो। अभी तीसरा प्रकार इसमें करना है, वो वायु सारखा है, यानी हम हवा खाएंगे। उठते उठते वायु सारखा श्वास लेंगे और ऊपर होने के बाद हवा खाएंगे। रेचक, अर्धपूरक, कपालभाती चालू।
अंबिका योग कुटीर का कपालभाति ये आत्मा है। गुरुजी बोलते थे हर रोज 1000 बार कपालभाति करने के बाद ही आपको खाना खाने की परमिशन है। कपालभाति नहीं की तो खाना नहीं खाना उस दिन का। रे छक छोड़ दो, अच्छी तरह से त्रिबंध लगाओ, अच्छी तरह से नाभि ऊपर उठाइए, हार्ट के ऊपर आ गया है पूरा, इधर प्रेशर नहीं आता है, इधर हमें मसाज होता है हार्ट को। पेट ढीला छोड़ो, जालंधर उठाओ, उठते उठते वायुसार का श्वास भरना है। खा लीजिए सीधे होके, सीधे बैठ के हवा खानी है, बाद में नाक से छोड़ो। ये 7-8 बार करना है, लेकिन हम 3 बार करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन आप 7-8 बार करें तो अच्छी तरह से हवा अंदर जाएगी और धकारा के पूरी बाहर आएगी। रेचक, अर्धपूरक, कपालभाति चालू। छोड़ दो। त्रिबंध लगाए हैं, पूरा ध्यान नाभि के यहाँ जो ऊपर उठ गई है, नाभि ढीली छोड़ो, जालंधर छोड़ो, उठते उठते वायुसार का श्वास भरना है। सीधे बैठ के खा लीजिए हवा और आराम से छोड़ो। समझो हवा खाने के बाद जालंधर लगाया तो कभी कभी इतना अंदर से गैस का प्रेशर आता है कि हवा आप ही आप बाहर आती है, जालंधर रहता नहीं है। लेकिन उसके लिए अच्छी तरह से खाना चाहिए, मूलबंध लगा हुआ होना चाहिए और खाने के बाद हवा छोड़नी चाहिए, तो ही ये हो सकता है। यानी जो गैस बाहर आते हैं, ढकार आनी चाहिए, अब तो ये आती है। रेचक, अर्धपूरक, कपालभाति चालू। छोड़ दो, लगाइए उड्डयन अच्छी तरह से। पेट ढीला छोड़ो, जालंधर छोड़ो, उठते उठते वायुसार का श्वास ऊपर आने के बाद खा लीजिए। जब ये आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तब इधर जालंधर लगाओ, क्या होता है देखो। नासिका से हवा छोड़ दो। अभी पेट में बहुत सारी हवा आ गई है तो पेट दबा दीजिए, तो गैस निकल जाएंगे। पेट दबाओ, 4 उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे, ये गैस पॉइंट्स है। हम जो साइड कपालभाति करते हैं उधर यही पॉइंट पर दबाव आता है, तो इसलिए गैस नहीं होते हैं वो करेंगे तो। हाँ, अभी नहीं गए ऐसे गैस तो हम जो साइड योग मुद्रा की वैसे भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है वो एक बार अग्निसार कर देने का। अग्निसार करना है यानी पोजीशन लेना है, जैसे अभी ली थी वैसी पोजीशन लेनी है। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होनी चाहिए, कर नहीं होना चाहिए उसका। प्रेशर हाथ पर लिया है, बलपूर्वक रेचक करके बाह्य कुंभक में पेट को देखो, पेट अंदर खींचना है। जरा थोड़ा पुढे दाब, हाथावर दाब दे। पहला जो हमने श्वास छोड़ा है बाह्य कुंभक में हपके, वो 100 तक जाना चाहिए तो 27 हो जाएंगे। लेकिन आपकी जितनी उम्र है उतने धक्के मारने की कोशिश करो, लेकिन ज़बरदस्ती मत करो, जितने कर सकते उतना करो। पेट ढीला छोड़ो, सीधे बैठो और श्वास भरो। पहले 20-30 से चालू करो, सेकंड टाइम करेंगे तभी और मारेंगे, और 30 के 40 हो गए, 40 के 50 हो गए। ऐसे लगातार 2-3 बार अग्निसार करेंगे तो पेट का ये ताकत बढ़ती है। और जो हमारा पेट मध्य प्रदेश है, जो सब रोगों का मूल है व्याधि का, वो ठीक हो जाता है। इसलिए अग्निसार भी उपकारक है। अभी हमारा पेट का गैस सब गया है, धकार आ गई,
धकार आ गई क्या? स्वर्णा, हाँ स्वर्णा को ढकार आ गई। धकार आना ही चाहिए, क्यों खाया है, मूलबंध लगाया है और हवा खाई है, तो बाहर तो आनी ही चाहिए। तो कौन नहीं आई ढकार, तो लोग बोलते हैं अरे हमारे पेट में गैस नहीं है, अरे खाया है हवा, तो उसमें तो होना ही चाहिए ना हवा। अभी हम चौथा लास्ट प्रकार करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, वायुसार उठते उठते श्वास भरेंगे, लेकिन खाएंगे नहीं, तुरंत जालंधर लगाएंगे। नीचे नहीं गया तो हवा मस्तिष्क में जाएगी, और उधर ध्यान देके हम रुकेंगे। पहले बार जालंधर नहीं लगाएंगे, दूसरे बार जालंधर लगाएंगे। जिनको जालंधर लगाना मना है वो नहीं लगाएंगे, खाली टाइट करके गर्दन लेंगे, यानी कंठबंध पर, और थोड़ा टाइट करके ऐसे रुकेंगे। अभी हम देखेंगे ये हमारे जो प्राणायाम, अष्ट प्राणायाम है, उसमें जो मूर्छा प्राणायाम बोला जाता है, उसमें जो असर आता है वो असर यहाँ आता है। रेचक, अर्धपूरक, कपालभाती चालू, छोड़ दो, लगाइए जालंधर। पूरा ध्यान नाभि पर है। श्वास उठते उठते हमें खाना लेना है, खाना नहीं है। चलो, पेट ढीला छोड़ो, जालंधर छोड़ो, उठते उठते हवा भरो। जालंधर मत लगाइए, कंठ बंद पर रहिए, जरा टाइट करो गर्दन, जैसे योगा मुद्रा में करते हैं वैसे ही करो। नहीं तो हम ब्रह्म मुद्रा करते समय भी गर्दन टाइट करते हैं, वैसे टाइट करो। माथे में श्वास गया है, आस्ते आस्ते छोड़ना है। आ गया कंठ में, कंठ से छाती में, छाती से मेरे नाभि में आया, उसके बाद एब्डोमेन में, पेड़ों के स्थान में आया और चला गया श्वास। 2-4 श्वास नॉर्मल जाने दो। अभी हम जालंधर लगाएंगे, जो जालंधर लगा सकते हैं वो जालंधर लगाएंगे, नहीं होता है तो मैंने अभी जैसा बोला वैसे ही पकड़ेंगे। रेचक, अर्धपूरक, कपालभाती चालू, छोड़ दो। अच्छी तरह से त्रिबंध लगाइए। पेट ढीला छोड़ो, जालंधर छोड़ो, उठते उठते वायुसार का श्वास भरो, ऊपर आने के बाद जालंधर लगाओ। हवा भुरकुटी मध्य में गई, उधर ध्यान दे दो। जालंधर उठाइए, हवा आस्ते आस्ते छोड़ना चालू करेंगे। ये कितना भी हम रुक सकते हैं। कंठ में आइए, छाती में, पेट में, एब्डोमेन में, और नीचे चला जाएगा।